राम राम किसान भाइयों आज हम बात करेंगे सरसों की खली का खाद हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमारी हर फसल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाले दमदार रिजल्ट हमें देखने को मिल सके। बहुत सस्ता फार्मूला है ये और बहुत बढ़िया वाले अच्छे रिजल्ट आपकी हर फसल पर ये निकाल करके दे सकता है। तो सरसों की खली का खाद बनाने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं, कैसे आप बना सकते हैं और कैसे हमें इसका उपयोग करना है और इसके क्या क्या फायदे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों मैं इसके फायदों के बारे में बात करूं कि सरसों की खली का जो हम खाद बना रहे हैं इसके साथ में जो हम खाद और मिक्स करेंगे और जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा और इसका उपयोग हम अपनी फसल के अंदर करते हैं तो एक तो किसान भाई जड़ों का जो निर्माण है वो काफी तेजी के साथ मिट्टी की तरफ होना शुरू हो जाता है। फसल हमारी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। फसल के अंदर जो है किसान भाइयों जो पहले से बहुत ज्यादा फसल हमारी कमजोर चल रही थी वो कमजोरी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ किसान भाइयों आपकी जो पैदावार है वो भी 15 से लेके 20% ज्यादा आपको देखने को मिलती है। मिट्टी आपकी काफी ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। मिट्टी के अंदर जो केमिकल पहले से पड़े हुए हैं उनकी जो पावर होती है उसे खत्म कर देती है, हमारी मिट्टी को ताकत देती है और काफी ज्यादा उपजाऊ ये बना देती है। तो किस तरीके से ये काम करेगा वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब किसान भाइयों जैसे ही हम इसका बने हुए खाद को अपने खेत के अंदर पानी की सहायता से चलाते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा उपजाऊपन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सरसों की खली का जो हम खाद बना रहे हैं इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और भी बहुत सारे जो तत्व हैं वो देखने को मिल जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अब हम इस खाद को किस तरीके से बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको क्या करना है कि सरसों की खली लानी है आपको लगभग 6 से लेके 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम सल्फर की जो हम अपनी सरसों की खली ला रहे हैं ये किसान भाइयों 1 एकड़ खेत का जो हमारा खाद है वो 7 किलोग्राम सरसों की खली से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको लगभग जो 7 किलोग्राम आप खली लाए हैं इसे बारीक किसान भाइयों आपको पीस लेना है। और अगर आप नहीं भी पीस रहे हैं तो जो इसके केक टाइप होते हैं जो आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं इन केक को आपको जो है पानी के अंदर भिगो करके रख देना है। कम से कम किसान भाई 24 घंटे के अंदर आपका जो केक है ये बिल्कुल तैयार हो जाता है। बहुत अच्छी तरीके से किसान भाइयों ये फूल जाता है यानी पानी में घुलनशील हो जाता है। तो इस तरफ से ये आपका तैयार हो जाता है। दूसरा जो हम इसके अंदर खाद लेने वाले हैं वो किसान भाइयों आपको लेना है डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। अब डाई अमोनियम फास्फेट की जो मात्रा यहां पर हम ले रहे हैं वो लेनी है किसान भाइयों आपको 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इसे हमें कैसे तैयार करना है किसी भी प्लास्टिक के ड्रम के अंदर, बर्तन के अंदर आपको किसान भाइयों लगभग 5 से लेके 6 किलोग्राम पानी डाल लेना है और उसके अंदर इस डीएपी वाले खाद को 2 किलोग्राम को उसके अंदर डाल देना है। अब डीएपी जो आपने पानी के अंदर डाला है तो ये तुरंत पानी में नहीं घुलता है। इसे जो है किसान भाइयों आपको डंडे की सहायता से सुबह और शाम दोनों टाइम घुमाना है कम से कम 4 से लेके 5 दिन। तो 4 से 5 दिन के अंदर ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा और इसका जो उठान है वो आ जाएगा यानी कि बहुत अच्छी तरीके से पानी के अंदर किसान भाइयों मिक्स हो जाता है। इधर आपकी जो सरसों की खली है ये भी किसान भाइयों बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इन दोनों को आपको जो है आपस में एक साथ मिला देना है। यहां पर कुछ किसान भाई कहेंगे क्या हम इन दोनों को एक साथ में ही शुरू में मिला करके डाल करके एक साथ इन्हें ना घुमा दें, तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि डीएपी के अंदर केमिकल है और जो हमारी सरसों की खली है ये बिल्कुल हमारा ऑर्गेनिक है। तो दोनों को एक साथ शुरू में नहीं मिलाना है क्योंकि जब शुरू में आप इन्हें मिलाएंगे तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होना है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो दोनों को आपको अलग अलग जो है किसान भाइयों तैयार करना है। इस चीज का आपको बहुत खासा ध्यान रखना है। 4 से 5 दिन के लिए आपको डीएपी को जो भिगा कर रख देना है। जब बिल्कुल पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो समझ लीजिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। सरसों की खली 24 घंटे के अंदर ही तैयार हो जाती है। बाद में दोनों को एक साथ आप मिक्स कर सकते हैं। लगभग 200 लीटर पानी के अंदर आपको जो इन्हें मिक्स करके रख लेना है एक ड्रम की सहायता के अंदर। एक ड्रम के अंदर आप इसे रखेंगे जहां से आप अपने खेत के अंदर पानी चला रहे हैं वहां पर किसान भाई ड्रम को आपको रखवाना है और टोटी जो है उसकी इतनी खोलनी है कि आपके 1 एकड़ खेत के अंदर पूरे पानी के साथ साथ आपका जो ये सॉल्यूशन है ये अच्छी तरीके से पूरे खेत के अंदर फैल जाए। अगर इस तरीके से आप चलते हैं तो जड़ों का निर्माण बहुत ही बढ़िया होगा।
जो भी फसल आपने लगाई होगी उसके अंदर टिल्लिंग काफी शानदार आएगी, फसल बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेगी, ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से करेगी और साथ ही साथ किसान भाइयों आपकी पैदावार 15 से लेकर 20% ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इस फार्मूले को तैयार कीजिए और अपनी फसल के अंदर आप चलाएंगे, बहुत ही बढ़िया वाले बेहतर रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएंगे और खर्चा मात्र आपका 250 से 300 रुपए का ही किसान भाइयों आने वाला है। ज्यादा लागत भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और रिजल्ट आपको बहुत ही दमदार देखने को मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।